हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट 2024 से पेपर 1 के लिए साइंस के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीहा, और दूसरा है अग्नाशय, और तीसरा अपेंडिक्स, और चौथा है पित्ताशय। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा पित्ताशय होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो किसके द्वारा, इलियम के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा है कि मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है। तो क्या होती है, पैनक्रियाज उपस्थित होता है पाचन सहायक ग्रंथि के रूप में पैनक्रियाज। और फिर आगे है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, क्या स्रोत है इसका। तो फर्स्ट है गुर्दा, दूसरा अग्नाशय, तीसरा है यकृत, और चौथा हृदय। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन अग्नाशय होगा, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि कड़वाहट, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है तो कौन सा भाग होगा, नोक होगा, मध्य भाग होगा, या पीछे का भाग होगा, या फिर किनारा होगा। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन थर्ड होगा कि पीछे का भाग जो है हमारा कड़वाहट के लिए संवेदनशील होता है। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है। तो अग्नाशय पेनक्रियाज के द्वारा क्या होगा, इंसुलिन होगा। हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इंसुलिन हार्मोन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और वह भी जो है बीटा सेल की से जो है उत्पन्न होता है हार्मोन। फिर आगे है सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, सर्वव्यापी। तो क्या होगा, ओ होगा। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ओ ग्रुप। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। और इसके पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता मतलब कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो कौन होता है, ओ ग्रुप होता है हमारा। फिर आगे है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो वो जो है लोहा होता है, फेरस। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। तो संक्रमण से रक्षा कौन करता है, तो WBC करती है हमारी। सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। फिर आगे क्वेश्चन है, फिर आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। तो रक्त के संचालन में कौन मदद करता है। तो लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट, तीसरा एरिथ्रोसाइट, चौथा है रक्त प्लेटलेट्स। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, लिम्फोसाइट, जो कि रक्त के संचालन में मदद करती हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो फर्स्ट है यकृत, दूसरा अस्थि मज्जा, और तीसरा है तिल्ली, चौथा है अग्नाशय। तो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है लिम्फोसाइट का निर्माण। फिर आगे है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो फर्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा एड्रेनलिन, और तीसरा थायरॉक्सिन, और चौथा इंसुलिन। तो किस में आयोडीन मिला होता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा, थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलती है, थायरॉक्सिन। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, हार्मोन कौन सा है। तो इंसुलिन हमारा हार्मोन है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, इंसुलिन। आर्यन ये तो ऑर्गेनल्स है। फिर इन्वर्टेज ये भी नहीं होगा, एक प्रोसेस है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड ये भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है। और कहाँ से निकलती है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलती है। फिर आगे क्वेश्चन है इंसुलिन, इंसुलिन है तो ये एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन। हार्मोन जो है वो एक प्रोटीन से बने होते हैं, तो उनको हम इंसुलिन क्या है, फिर हमारा प्रोटीन है। तो फिर आगे क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, नियंत्रित करता है। तो किससे क्या नियंत्रित, किस मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो फर्स्ट है वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, और चौथा है न्यूक्लिक अम्ल। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, किसकी कमी से होता है। तो ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा होगा इसमें? ऑक्सीटोसिन होगा। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ऑक्सीटोसिन। फिर आगे है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े की मौजूद रहती हैं? क्या है? जोड़े के रूप में, तो ये अधिवृक्क होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड की ग्रंथि की खराबी की, ठीक है, आयोडीन होगा की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण ही खराबी होती है। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। फिर आगे है महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन महिला सेक्स हार्मोन है। फिर आगे है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? ठीक है, अनुकूलन है, एडॉप्टेशन के कारण ही डाइवर्सिटी मिलती है। तो फिर आगे है क्वेश्चन कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा? क्रो-मैग्नन मानव है, मतलब कि क्रो-मैग्नन मनुष्य है। फिर आगे है विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को किसने सर्वप्रथम समझाया था? तो किसने? न्यूटन तो नहीं होगा, आइंस्टीन ये भी नहीं होगा, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और फिर चौथा है लैमार्क। इन्हीं में क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन लैमार्क होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो खून के जमने में कौन सा आवश्यक होता है? तो विटामिन के आवश्यक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे, क्या है, धीरे बनने की बीमारी होती है? जिसमें जो है खून का थक्का धीरे बनता है, उसमें किस कमी के कारण होता है? तो वो जो है विटामिन के की कमी कारण, जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है उसके अंदर खून का थक्का जो है नहीं बन पाता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, और ये कौन सा होगा? विटामिन के होगा। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? तो ये यकृत में होता है, तो लीवर में होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? खाद्य में तो वो सोयाबीन होगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। फिर आगे क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमें पता है एस्कॉर्बिक एसिड होगा। फिर आगे क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। फिर आगे है विटामिन जो खट्टे फल साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वो विटामिन सी होगा खट्टे फलों में। क्या कौन सी विटामिन पाई जाती है खट्टे फलों में? तो वो विटामिन सी पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होगा। फिर आगे है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? तो वो विटामिन B12 में होता है। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? क्या नहीं है? तो फर्स्ट है विटामिन 1 संतरा, और फिर विटामिन डी कौन सा होगा? ये विटामिन जो है B1 संतरा, ये नहीं, संतरा जो सी में पाया जाता है, विटामिन सी में, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा। सही नहीं पूछा गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो आर्गो कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन विटामिन D2 होगा, आर्गो कैल्सीफेरॉल। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत अंडे का पीला भाग होता है। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जिसमें कि फैट पाया जाता है पीले भाग में। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? रेटिनॉल है, जो कि जीरोफ्थैल्मिया होता है जिसके कारण, और फिर टोकोफेरॉल जो कि बेरी बेरी, और फिर क्या है? साइनोकोबामेन, ये है रक्तल्पता, और फिर आर्गो कैल्सीफेरॉल ये रिकेटस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, टोकोफेरॉल वेरी वेरी, ये सम्मिलित नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषा का प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या विटामिन की प्रतिस्कंदक का मतलब कि थक्का जानने में,
फिर आगे है विटामिन के होगा उसमें, फिर आगे है विटामिन ए उपलब्ध होता है तो किसमें, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन कि भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस में होती है सर्वाधिक, तो फर्स्ट है विटामिन, दूसरा है वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा प्रोटीन। तो क्या वसा होगा इसमें, तो सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा वसा। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो फर्स्ट है गेहूँ, दूसरा जौ, तीसरा चावल और चौथा है मक्का। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन थर्ड होगा चावल, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है। तो हम जानते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है। ये थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा वसा। फिर आगे है दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दूध किसका घटिया स्रोत है, तो किसका है, विटामिन सी का घटिया स्रोत है। फिर आगे है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है, प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। हमने जो है इसमें मैंने 3 या 4 वीडियो मैंने करवाई थी जिसमें 50-50 क्वेश्चन करके हमने करवाए थे, जिसमें हमारा 200 क्वेश्चन आज पूरे हो गए दोनों मिलाकर। तो इसमें जो है, और हमारे जो यस्टर्ड का जो सिलेबस है हमारे जो सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आते हैं, तो जिसमें से हमने जो है करवा दिए हैं क्वेश्चन। और कल की वीडियो में हम जो है साइंस के ही क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। और अगर जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।